श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि अभी कार्तिक मास का पवित्र महीना चल रहा है और 20 नवंबर को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और ये अष्टमी पड़ रही है सोमवार के दिन, यानी कि सोमवार की अष्टमी का शुभ योग का दिन आ चुका है। और इसी सोमवार की अष्टमी पर कुछ नए नए उपाय आपको करने हैं जो कि आपके जीवन की समस्याओं को दूर करेगा। देखिए, आज के इस वीडियो में हम 3 महा उपाय बताएंगे। ये तीनों उपाय अभी अभी पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बहुत ही सुंदर तरीके से बताए हैं। देखिए, 20 तारीख को धनिष्ठा नक्षत्र भी है और साथ ही साथ ध्रुव योग का निर्माण भी हो रहा है और इस बार की अष्टमी को आपको छोड़ना नहीं है, यानी कि कार्तिक का पवित्र महीना और कार्तिक मास की अष्टमी पर ये उपाय किए जाते हैं। आज के इस वीडियो में 3 बहुत ही सुंदर से उपाय के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सोमवार की अष्टमी इतनी खास क्यों होती है। भगवान शंकर और माता पार्वती का मिलन का दिन होता है। 64 योगिनी भगवान शिव से मिलने के लिए आती है। उमा, सती, चंद्रघंटा जितनी भी माताएं हैं वो सब भगवान शिव के दर्शन के लिए आती है। ध्यान रखना, सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव की जो शिवलिंग होता है ना, जो हस्तकमल होता है, हस्तकमल किसका होता है? माता पार्वती का। और वहीं पर ये सारी जो माताएं हैं वो विराजमान होती हैं। और आज हम जो भी उपाय करते हैं वो माता रानी प्रसन्न होकर के उसका शुभ परिणाम हमारे जीवन में देती हैं। तो सोमवार की अष्टमी का जो दिन होता है, भगवान शिव बहुत ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, माता पार्वती भी प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। और हम कोई भी उपाय अगर भगवान शिव के ऊपर हमारी मनोकामना कह करके अगर करते हैं तो वो परिपूर्ण होती है। तो देखो, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। 3 विशेष उपाय के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले, सर्व मनोकामना पूर्ति का केवल और केवल कार्तिक मास की अष्टमी पर ही किए जाने वाला ये उपाय है। चंपेश्वर महादेव का बड़ा ही सुखकारी उपाय है। दूसरा जो उपाय हम आपको बताएंगे वो विशेषकर कर्ज मुक्ति के लिए है और ये कर्ज मुक्ति वाला एकांतेश्वर महादेव का उपाय जो कि आपको इस अष्टमी पर करना है। साथ ही साथ तीसरा जो उपाय है, अगर जीवन में संकट बहुत ज़्यादा है, कोई केस चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी केस चल रहा है, या कोई भी किसी ने भी आपको उलझा रखा है, कोई आपके पैसे नहीं दे रहा है, आपके जीवन में समस्या बहुत ज़्यादा है, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, इसलिए तीसरा उपाय आपको करना है रंगेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव और चंपेश्वर महादेव वाला विशेष उपाय है। तो आज के इस पूरे वीडियो में 3 सुंदर से प्यारे से उपाय के बारे में हम बात करेंगे। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, एक एक करते हुए हम तीनों उपाय के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहला उपाय, जैसा कि हमने आपको बताया, यह है चंपेश्वर महादेव का विशेष मनोकामना पूर्ति का उपाय। कई दिनों से आपकी कोई विशेष इच्छा है जो अधूरी है, जो परिपूर्ण करना चाहते हैं, तो आपको विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए ये उपाय करना है। देखो, इस उपाय के लिए आपको तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। जल आपके घर के मटके का ही होना चाहिए, ठीक है। साथ में लेना है 3 शमी के पत्ते, 3 शमी के पत्ते लेना है और साथ में लेना है मात्र 1 बेलपत्र। बेलपत्र रखना, बेलपत्र का जो चिकना वाला हिस्सा है उसी के ऊपर 3 शमी के पत्ते रखना, ठीक है। अब इस बेलपत्र के पत्ते को आपको हाथ में रखना है। ये तीनों सामग्री लेकर के आपको सोमवार की अष्टमी के दिन, वो भी कार्तिक मास की होनी चाहिए, अन्य कोई अष्टमी चलेगी नहीं। यानी कि साल में 2 बार कार्तिक मास में अष्टमी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष की आती है, कृष्ण पक्ष की आती है। तो अभी देखो, अभी शुक्ल पक्ष की अष्टमी आ रही है और ये मौका आपको गंवाना नहीं है। आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में, तांबे के पात्र से 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। और उसके बाद आपको बेलपत्र रखना है, 3 शमी के पत्ते लेना है और उसके बाद विशेष जो भी आपकी मनोकामना है वो महादेव से बोलना है। ये आपको तीनों को हाथ में रखना है और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श करवाना है। आपकी जो भी मनोकामना है वो बोलना है, हाथ हटाना नहीं है, ठीक है। स्पर्श करवा करके ये दोनों चीज़ भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देनी है। डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ नहीं होना चाहिए, विपरीत दिशा में होना चाहिए। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
शमी के पत्तों की भी डंडी विपरीत दिशा में होगी, बेलपत्र की डंडी भी विपरीत दिशा में होगी। तो इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय इस सोमवार की अष्टमी पर आपको करना है। ये केवल साल में 2 बार ही होता है, तो ये मौका आपको गंवाना नहीं है। विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ये उपाय आप कर सकते हैं। ये हो गया पहला उपाय। देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। हमने आपको बताया कि ये उपाय है कर्ज मुक्ति का। देखो, अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज है और कर्ज की जो समस्या है वो समाप्त तो हो ही नहीं रही है, तो ये उपाय विशेषकर आप सोमवार की अष्टमी पर कर सकते हैं, प्रदोष की तिथि पर कर सकते हैं, शिवरात्रि पर कर सकते हैं, या सोमवार पर कभी भी कर सकते हैं। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा खास है, पीले चावल का विशेष उपाय है। समझना किस प्रकार से करना है। एक कटोरी लेना, ठीक है। एक कटोरी के अंदर जल भरना, थोड़ा सा जल, मतलब 2-4 बूंद जल, आप 1 चम्मच जल लेना, और उसके बाद 5 चावल के दाने जल के अंदर डालना और उसके अंदर हल्दी डालना, ठीक है। और हल्दी जो है, हल्दी का जो रंग है चावल पर, कच्चे चावल पर चढ़ जाएगा। चावल साबुत होने चाहिए, है ना, खंडित नहीं होने चाहिए। वो 5 चावल के दाने आपको निकाल देना है, यानी कि अक्षत के दाने आपको 5 लेने हैं, वो आपने पीले कर दिए, ठीक है। साथ में लेना है 5 बेलपत्र। अब देखो, यहाँ पर बेलपत्र नहीं मिल पाते कई लोगों को, तो भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र शुद्ध जल डाल करके आप उपयोग में ले सकते हैं। ध्यान रखना, 5 बेलपत्र आपको लेना है। 5 बेलपत्र ले लिए। अब आपको लेना है 5 सफ़ेद फूल। सफ़ेद फूल किसी के भी ले सकते हैं, लेकिन केतकी का फूल भगवान शिव को नहीं चढ़ता है, तो विशेष ध्यान रखना, 5 सफ़ेद फूल आपको लेना है, ठीक है। यानी कि आपने 5 हल्दी वाले चावल लिए हैं, 5 सफ़ेद पुष्प लिए हैं और 5 बेलपत्र लिए हैं, ठीक है। अब आप ये उपाय कहाँ पर करेंगे? देखो, ये उपाय करना है ऐसे मंदिर में जहाँ पर महादेव एकांत में हो, जहाँ पर बहुत कम पूजा होती हो, जहाँ पर कहलाते हैं ना एकांतेश्वर महादेव, वहाँ पर आप ये उपाय कर सकते हैं। विशेषकर कर्ज, अगर जीवन में कर्ज की स्थिति बढ़ती जा रही है, कर्ज लेना पड़ जाता है बार बार, जीवन में धन संबंधित परेशानियाँ हो रही हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। फिर उसके बाद 5 जो चावल के दाने हैं, एक एक करते हुए आपको अर्पित करना है एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। एक एक करते हुए 5 चावल के दाने आपने अर्पित करे एकांतेश्वर महादेव के नाम से। फिर 5 जो सफ़ेद पुष्प लेकर के आए हैं, वो आपको एक एक करते हुए आपको अर्पित करना है। फिर उसके बाद 5 बेलपत्र जो हैं, वो भी भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको, जहाँ पर आपने सफ़ेद पुष्प चढ़ाए हैं, उन्हीं के ऊपर एक एक करते हुए आपको अर्पित करना है एकांतेश्वर महादेव का नाम लेकर के। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से एकांत में बैठे हुए विराजित ऐसे महादेव के शिवलिंग पर इस प्रकार से चावल, फूल और बेलपत्र अर्पित करता है, महादेव उस एकांतेश्वर महादेव की कृपा से जीवन के कर्ज जो है वो उतरना शुरू हो जाते हैं। ध्यान रखना, कर्ज मुक्ति का ये विशेष उपाय है। ये हो गया दूसरा उपाय। देखिए, अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की। ये उपाय है किसी भी समस्या में अगर आप उलझ चुके हैं। ये उपाय है अगर आप किसी भी कार्य में फंस गए हैं, कोई भी ऐसी विपदा आ गई है आपके जीवन में, कोई भी ऐसा संकट आ गया है जिससे आपको उभरना है, जिससे आपको निकलना है। चाहे आपके प्रॉपर्टी में कोई केस, किसी ने केस कर दिया हो, या किसी ने गलत केस कर दिया हो, किसी ने गलत इल्ज़ाम लगा दिया हो, या किसी भी चीज़ में आपको किसी ने भी फंसा दिया हो और आप चाहते हैं कि आपकी जो समस्या है उसका अंत हो जाए। कोई भी समस्या हो, धन की परेशानियां हो, व्यापार की परेशानियां हो, परिवार में कोई कलह है वो परेशानियां हो, कोई भी परेशानी को समाप्त करना हो, तो ये विशेष उपाय है। अब इस उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री लेनी है, ये सारी सामग्री आपको एक एक लेनी है। यानी कि एक बेलपत्र आपको लेना है, एक धुरवा लेनी है आपको, एक शमी का पत्ता लेना है, एक कनेर का पुष्प लेना है, पीला कनेर, और साथ में साथ एक चावल का दाना लेना है, मात्र एक चावल का दाना। और ये जो भी चीज़ लेंगे, पांचों चीज़, ये खंडित नहीं होनी चाहिए। देखिए, आपको क्या करना है, बेलपत्र के पेड़ के नीचे, बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर जाना है, ये सारी सामग्री लेकर के, साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल भी लेकर के जाएंगे, बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर जाएंगे। सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको वहां पर मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करना है। देखो, केवल गोल आकृति आप निर्माण कर दें, जलाधारी वगैरह कोई भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गोल आकृति आप तैयार कर लें। अब यहीं पर आपको एक दीपक लगाना है। दीपक, आप देखो यहाँ पर, अब आप दीपक कैसे लगाएंगे, पूज्य गुरुदेव ने ये उपाय बताया है भगवान शिव के निमित्त। देखिए, बेलपत्र के पेड़ के नीचे हमेशा लंबी बाती का दीपक ही प्रज्वलित होता है। यहाँ पर भी आपको लंबी बाती का दीपक का प्रज्वलित करना है और बेलपत्र के पेड़ के नीचे, ठीक है। इस दीपक के अंदर घी आप डाल सकते हैं। अब देखो,
ये दीपक आप आटे का भी ले सकते हो, माटी का दीपक भी ले सकते हो। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो अब आपको क्या करना है, पांचों चीज़ आपके हाथ में रख लेना। बेलपत्र रखना, दुर्वा रखना, शमी का पत्ता रखना, कने रखना और पुष्प ये चावल का दाना रखना। अब रामेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव और चंपेश्वर महादेव, इन तीनों का स्मरण करना और ये पांचों चीज़ आपको अर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। आगे आपको बात समझ में। अब आपको क्या करना है, महादेव से प्रार्थना करना है, जीवन की परेशानियों को दूर करने की आपको प्रार्थना करना है। जो भी संकट है जीवन में वो सब दूर हो जाए, ऐसे आपको प्रार्थना करना है। देखिए दीपक जो है जल करके शांत हो जाएगा। दीपक जलने के बाद आपको क्या करना है, और उसके बाद ये जो पांचों सामग्री जो आपने अर्पित करी है ना, ये पांचों सामग्री आपको उठा लेनी है, ठीक है। और आप जो भी थाली लेकर के आए, थाली में आप पांचों सामग्री रख देना। अब आपको क्या करना है, ये जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपने करा था, इसका विसर्जन वहीं पर, अगर आसपास जल वगैरह, अगर आसपास नदी सरोवर तालाब है तो वहाँ पर विसर्जित कर दीजिए। नहीं तो जहाँ पर शिवलिंग का निर्माण करा है वहीं पर आप थोड़ा सा जल उनके ऊपर, शिवलिंग के ऊपर डाल करके वहीं पर माटी के वहीं पर आप विसर्जित कर दें, ठीक है। अब देखो जो पांचों सामग्री आप लेकर के आए हैं, ये सीधी आप आपके घर पर लेकर के आ जाएं और एक लाल कपड़े के अंदर ये पांचों सामग्री रखना और बांध देना, इसे एक पोटली का रूप दे देना और 21 दिनों तक इसे आपको आपके घर में रखना है। आपकी जो भी परेशानी होगी वो मात्र 21 दिनों में समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। अंत में जो पोटली है, देखो अंत में ये जो पोटली है ये आप जल में विसर्जित कर सकते हैं, नदी सरोवर में विसर्जित कर सकते हैं। नहीं तो आप ये जो पोटली है ये आप किसी भी देव वृक्ष के नीचे रख करके आ सकते हैं। बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही भले आप रख करके आ जाना, आप ये पोटली वहाँ पर रख करके आ सकते हैं। ध्यान रखना, घर में आप कहीं पर भी रख सकते हैं, मंदिर में भी इस पोटली को रख सकते हैं। ये 21 दिन घर में रखना, आपके जीवन की जो भी परेशानी होगी, जो भी आपके ऊपर भार होगा वो सब दूर हो जाएगा। और ये विशेष उपाय आपको करना है इस सोमवार की अष्टमी पर, जो कि 20 नवंबर को पड़ रही है। तो देखो आज के इस पूरे वीडियो में हमने आपको 3 विशेष उपाय बताए हैं। तीनों में से जो उपाय आपको लगे आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।